पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसिम मनीर साहब से एक दरख्वास्त 3 पॉइंट के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपकी लीडरशिप के अंदर पाकिस्तान ने जो दुनिया के अंदर जब रिसेंटली हमारा थोड़ी सी एपिसोड हुई है इंडिया के साथ जो सो कॉल्ड जंग वगैरह थी उसके अंदर पाकिस्तान एक बहुत मजबूत कैंडिडेट के तौर पर एक मुल्क के तौर पर सामने आया। हालांकि इसमें किसी की जीत और हार नहीं हुई। उसके बाद मैंने तनकीद वगैरह भी की है, इंडिया पर भी की है, अपने मुल्क के ऊपर भी की है। अगर इस पर भी मेरी कोई बात गलत है या मैंने झूठ बोला तो आप मुझे, मैं सजा के लिए हाजिर हूँ, आप मुझे बता सकते हैं किसी के जरिए भी। और जो कोई बंदे वगैरह देख रहे हैं मेरे साथ वीडियो को सारा चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर आके मुझे बता सकते हैं कि मैंने क्या बात गलत की है। क्योंकि कि आप दुनिया की तारीख गवाह है कि जब तक आप अपने मामलात के ऊपर जब तक तनकीद नहीं सुनेंगे, ये चेक नहीं करेंगे कहाँ आप गलत हैं कहाँ आप ठीक हैं, आप एक ऐसा इंसान, ऐसा माशरा, ऐसा मुल्क, कोई भी अदारा आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा मकसद हमेशा यही होता है। लेकिन जिस तरह के हालात और वाक़यात पे इस वक्त पूरा मुल्क पहुंच चुका हुआ है, जैसे मामला दुनिया के इस वक्त चल रहे हैं, उसके मुताबिक मैं आपके से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत लंबी दरख्वास्त कर सकता हूँ मैं और बड़े ज़्यादा पॉइंट आपके सामने पेश कर सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे पता आप बहुत मसरूफ़ इंसान है, इतना कुछ मामला होते हैं, तो मैंने इसको सिर्फ 3 पॉइंट के अंदर रखा है। और उसके अलावा अगर आप मेरी कोई खिदमत, वैसे मेरी कोई औकात कोई नहीं है, लेकिन अगर मेरी खिदमत वगैरह चाहिए हो या कोई और मामला चाहिए हो, कोई भी जो बंदा, जो ऑफिशियल बंदा जो सुन रहा, तो मैं इसके आगे इसको और भी एलेबोरेट कर सकता हूँ मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फिर बार बार एक बात लंबी होती जाएगी, इस बात को लंबी करना नहीं चाहता। सबसे पहला पॉइंट, मैं हमेशा मशहूर हूँ, आप मेरी कोई वीडियो पर जाकर चेक कर सकते हैं कि मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, मुझे बात को गंवाने की आदत नहीं है। क्योंकि जो सच होता है ना उसको उसी तरह बयान करना चाहिए, लेकिन अपने तरीके के साथ, ताकि वो लोगों के दिलों में पहुँचे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुल्क को टेक ओवर कर लें, क्योंकि मसला ये हो चुका है पाकिस्तान जिस मुकाम में पहुँच गया हुआ है, जो जमहूरियत के मामला हैं, इस तरह पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। अब जो अक्सर लोग जो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं जाकर, जिसमें सियासी जमातें भी हैं, हमारे सहाफ़ी भी हैं, इंटरनेशनल तौर के ऊपर भी हैं, वो आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे। बल्कि आपको मुझे पता है इसको पाकिस्तान जो मामला हैं, कहेंगे ये देखो जनरल की हुकूमत आ गई है, ये जमहूरियत का पेशाब खून मारा गया। अक्सर आप मुझे जो अक्सर एक पार्टी के जो लोग ये भी कह रहे होते हैं कि कहते हैं जो कि बदतरीन जो जमहूरियत होती है वो कहते हैं डिक्टेटरशिप से बेहतर होती है, और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। वाकई जमहूरियत इंतकाम ही ले रही है। उसके ऊपर मेरा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मौक़िफ़ है मौजूद है कि जमहूरियत जो है वो मुकम्मल तौर पर हर जगह नाकाम होती जा रही है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इन लोगों की परवाह ना करें। वो क्यों ना करें? इससे मसला नहीं है कि ये इंसान नहीं है, ये मामला नहीं है, या इनसे जैसा मर्जी सलूक कर सकते हैं, नहीं। वो इसलिए कि आप इस वक्त पूरी आपके पास कई लोग मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। आप जापान से लेकर कनाडा तक और स्वीडन से लेकर साउथ अफ्रीका तक मुकम्मल तौर पर चेक कर सकते हैं। वैसे अगर आपको थोड़ा टाइम हो तो जाके मेरी वीडियो मौजूद है इस बारे में, जमहूरियत के बारे में। इस वक्त जो लेटेस्ट जो सर्वे जो आया था इंग्लैंड के अंदर अभी हुई है, किया उन्होंने, जो जेनजी हैं आपको पता ही होगा वैसे, जो जिनकी उम्र 1997 से लेकर 2012 के दरमियान पैदा हुए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आगे जाकर मुल्क की बागडोर भी संभालनी है हर मुल्क के अंदर। उन्होंने इंग्लैंड के अंदर डिक्टेटरशिप के हक में वोट दिए, क्योंकि जमहूरियत जो है उसको वो मुकम्मल तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी नाकाम होती जा रही है, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर रही। तो मुख्तसर ये है कि जमहूरियत को जो चीज़ डिलीवर नहीं कर रही होती ना, उसको आप अपने साथ लगाकर अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, आवाम का टाइम भी ज़ाया कर रहे होते हैं। आप ये देख सकते हैं अक्सर ये हमारे ये साफ़ी हज़रात जो सो कॉल्ड अपने आप को सहाफ़त के अरब बरदार समझते हैं, जो बड़े फ़िलासफ़र समझते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि ज़्यादातर डिक्टेटर की उम्र ये जमहूरियत जब की आती है उसको पूरा मौका नहीं दिया जाता। मसला ये है कि ये जिन लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, आप इस बारे में बेहतर जानते हैं, आपके ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप तो इनको ज़्यादा करीब से जानते हैं कि इनके अपने घरों के अंदर, इनके अपने मामलात के अंदर, इनके अपनी सियासी जमातों के अंदर किसी के अंदर भी खुद तो जमहूरियत मौजूद नहीं है। तो ये इन्होंने अवाम को क्या जमहूरियत देनी है? इसलिए ये जमहूरियत जो है इस मुल्क के लिए नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इंसान पैदा होता है उसको ये जमहूरियत की जो गोली ये नहीं चाहिए होती। एक इंसान जब पैदा होता है आप उसका बेहतर जानते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपका एक इंटरनेशनल एक आपका स्टैचर है, आप एक्सपीरियंस भी है, ओवरऑल है, कि जब इंसान पैदा होता है उसको एक कहते हैं पुरफजा जो मुकाम जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए होती है, इज़हार राय की आज़ादी। लेकिन इज़हार राय की आज़ादी को जो हमारी कौम ने बना लिया हुआ है ना, कि जो जाकर जिसके ऊपर जाकर झूठ बोल दो, तनकीद कर दो, जो मर्जी कर दो। अक्सर लोग कहेंगे यार तू नहीं गल्ला करदा आप, लेकिन मैं कहीं तो चैलेंज कर सकूँगा, मेरी कोई भी बात झूठ होती है बताएं आके। हमारा मामला डिफरेंट हो चुके हुए हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों को सेफ्टी चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, इस तरह के मामला चाहिए होते हैं। हाँ, जो कोई भी उसका ताल्लुक किसी मज़हब से क्यों ना हो, तो अगर वो उसको कोई भी प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरह आप तो इससे बेहतर जानते हो कि आप चाइना को चेक कर सकते हैं। चाइना में जमहूरियत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने अवाम को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। अब अज़रबैजान चेक कर ले, वहाँ भी जो वहाँ जो प्रेसिडेंट है, जो अक्सर मसला यही है कि अक्सर दुनिया के अंदर जो मेरी बताने की मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि जमहूरियत के नाम के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, वो वहाँ बैठ के लंबी लंबी हुकूमतें कर रहे हैं। जिस तरह अज़रबैजान के प्रेसिडेंट हैं वो 2003 से बैठे हुए हैं,
फिर उर्दवान हैं जो वो तुर्की के अंदर हैं, वो भी 2003 से बैठे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फिर प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद बहुत ज़्यादा ईरान की एग्जांपल हमारे सामने है, अफ्रीका के मुल्क हैं, और अगर आप स्वीडन वगैरह में चेक कर सकते हैं, वहाँ भी एक नहीं, और बाकी इंग्लैंड चेक कर सकते हैं, अब क्या बात करनी है वहाँ पे। वहाँ भी दो पार्टियों की मौत है, वो दो पार्टियां बाड़ी लेती जा रही हैं, उनके बंदे अपने आते जा रही हैं, और सेम ही मसले उनके हल वगैरह नहीं हो रहे। तो ये मामला वहाँ पे हैं इस तरह के हैं। तो ये जमहूरियत जो होती है उनके मुल्कों में चल जाती है। उन्होंने अपने अपने अंदर जो मामला ठीक करके, जैसे यूरोपियन यूनियन के सारे मामला सारा करके, उनको फौज की जरूरत नहीं है, सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जो ट्रंप वगैरह आए हैं, उन्होंने आकर थोड़ा मामला थोड़ा सा इनको स्क्रू टाइट किया, तो ये साथ ही अपना डिफेंस का बजट इन्होंने सबने बढ़ाना शुरू कर दिया। बात की दूसरी तरफ जा रही है, मकसद में ये कहने का कि आप जब सामने आ जाएंगे ना, क्योंकि मुल्क को इस वक्त जो है क्लैरिटी की जरूरत है, स्टेबिलिटी की जरूरत है। ये जो मामला इस वक्त चल रहा है, जो हाइब्रिड किस्म का निज़ाम चल रहा है, ये नाकाम होता जा रहा है। इससे हो क्या रहा है, जो मैं बॉटम लाइन ये है कि जो लोग जो हैं इस वक्त जो जमहूरियत के पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये कल को ऐसे मामला खराब होते हैं, ये कल को आप पे इल्ज़ाम लगाएंगे, ये तो किसी का वफादार नहीं है। मसला ये, अगर ये इस वक्त आपके साथ, आपकी सारी की हाँ मिला रहे हैं, आप सिपा सलार कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि ये उनको सूट करता है ना, कि उनको खानदान वगैरह बाकी लोग हैं, जो लोग हैं वो लंबी लंबी हुकूमतें कर रहे हैं, वो गिव एंड टेक के चक्कर के अंदर, मुझे पता है आपकी अपनी मजबूरियां भी हैं, आप सारे महाज खुद नहीं वैसे मुल्क में खोलना भी नहीं चाहते। तो उस मामले के अंदर ये वही लोग हैं ना, कि जो ज़ियाउल हक को कहते थे अपना रूहानी बाप कहते थे, कि उनके बारे उनकी कब्रों में जाकर तकरीरें करते थे। अब मैं आप पता ही मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आज वो ज़ियाउल हक का नाम लेना भी अपने लिए गाली समझते हैं, ये वो लोग हैं। तो ये फिर मैं कहूँगा कि मैं कुछ ज़्यादा आपसे ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन मैं आपके आगे ये बात पेश कर रहा हूँ कि कल को ऐसा मामला तो हुए, कल को आप ओहदे पे नहीं होंगे, तो कल ये आपका नाम भी नहीं लेंगे। आपके लिए मुश्किलात होंगी, आपके बच्चों के लिए होंगी, आने वाली नस्लों के लिए होंगी। ये आपने सोचना कि ये जमहूरियत का मामला नहीं है, लेकिन जब आप टेक ओवर करेंगे, क्योंकि होगा क्या, जो अच्छा मामला तो होंगे, कल को आज से 10 इनके बच्चे जो होंगे 10 20 25 साल बाद जो अच्छे काम होंगे वो अपने ऊपर डालेंगे, जो काम बुरे होंगे वो आपके ऊपर डालेंगे। ये कहेंगे जी उस वक्त वो कहते हैं जनरल हाफिज असद मनीर साहब है, उन्होंने हमें नहीं करने दिया, वो ऐसा था, हमने फिर भी देख लें जमहूरियत के होते हुए थोड़ा बहुत इतना डिलीवर कर सके, यही इतना भी था, हम इतना ही कर सकते थे। ये ऐसा काम इस्तेमाल करेंगे, क्यों फिर अपने लिए भी आप बुरा नाम कमाएंगे, जब अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, वहां मसलन साल भी होंगे, तो क्यों ना आप सामने आए। सामने आने से ये क्या होगा कि आप सारा कुछ खुद कर सकते हैं। जो दुनिया में जो लोग हैं, आप अगर कहते हैं इंटरनेशनल मीडिया जो है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपके पास खिलाफ होगी, ऐसा मामला तो नहीं है। आप म्यांमार में चेक कर सकते हैं, रशिया में चेक कर सकते हैं, वहाँ और कहते हैं चाइना में चेक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको घर के अंदर आपकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए इंटरनेशनल तौर पर। ये वो मामला तो नहीं, पहले वाले नहीं रह गए हुए अब, क्योंकि वो मसला ये हो चुका है, उनके अपने इतने मसले मसाले जो उनसे हल नहीं हो रहे। वो अगर ये थोड़ी देर को थोड़ा बहुत होता है, चाय की प्याली में तूफान की बात होती है, वही आएगी, उसके बाद मामला नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप वहाँ आ जाएंगे, आप टेक ओवर करेंगे, एक क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि इस मुल्क को जो सबसे अहम ज़रूरत है वो क्लैरिटी की है, और स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत, जब का मैंने होश संभाला है, वो क्लैरिटी किस चीज़ के अंदर नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। कभी जमहूरियत, कभी वो हाइब्रिड निज़ाम आ जाता है, कभी मार्शल लग जाता है, वो लोग पता नहीं चलता, हर बंदा दूसरे इल्ज़ाम लगा रहा है मुल्क की डायरेक्शन क्या है। अगर आपकी स्पीड जितनी मर्जी स्लो क्यों ना हो, आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, आप एक ना एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। मैं आपको सिखा नहीं रहा, या मैं आपको लेक्चर देने नहीं बैठा हुआ, मैं अपने पॉइंट जो आपके सामने दरखास्त है, जो एप्लीकेशन जाती है ना, एप्लीकेशन लंबी भी हो सकती है भाईजान। एप्लीकेशन जब आप देते हैं, एप्लीकेशन 1 सफ़े की भी हो सकती है, एप्लीकेशन 10 सफ़ों की भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन किसके पास जा रही है, अगले बंदे ने सुननी है नहीं सुननी। आपका फर्ज बनता है, या आपकी जो एप्लीकेशन करने वाला जो दरखास्त गुजार है, वो अपने सारे मामला रख दे, ताकि ये ना कहे यार मेरी पूरी गल नहीं की थी मैं। तो मैं फिर मेरी कोशिश है कि आपके सामने पूरे पॉइंट्स रख दूँ ये वाला। वैसे मैंने पहले कहा था पॉइंट तो बहुत लंबे हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपके सामने मैं मुख्तसरन ये बयान कर दूंगी, आप टेक ओवर करें। उससे क्या होगा कि आपकी मुकम्मल तौर पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, मुल्क के पास लोगों के पास आ जाएगा। ये अभी भी लोगों बिहाइंड द सीन लोग यही कहते हैं ना आप इंचार्ज हैं। तो ये और ये जो हमारी जो पार्टियां बैठी हुई, ये भी इस बात को, इनको ये चीज़ें सूट करती हैं कि लोग इन पर इल्ज़ाम लगाई जाए जो काम खराब हुआ ये चक्कर के अंदर। तो ये भाई आप सामने आ जाएंगे, उससे क्लैरिटी आ जाएगी, यकीन करें मामला का सही हो जाएंगे। दूसरी बात ये है, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट तो मेरा ये वाला हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपनी जब सामने आ जाए तो उसके बाद अपनी एक टीम आप बनाएं, प्रोफेशनल लोगों की टीम बनाएं। हर अदारे के अंदर जो प्रोफेशनल लोग होंगे, और वो लोग लेके आए जो वफादार भी। मुझे पता है कि प्रोफेशनल होना जब आज मामला में होते हैं, सब वफादारी की बड़ी ज़रूरत होती है। मैं वफादारी का लफ्ज़ सिर्फ इसलिए ऐड किया है क्योंकि मुझे पता है कि आप फौज के हैं, बंदे हैं। दूसरी बात, किसी भी मामला के अंदर वफादार लोग होना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल कई लोग होते हैं वो वफादार नहीं होते,
वो आपको वो अपनी वो कहते हैं वो डिसऑनेस्ट होते हैं कई दफ़ा ना, तो उसके लिए आप वफादार होना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता ये शर्त, इसलिए मैं इन मामलों को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा इंटरनेशनल नो हाउ है उस लिहाज से, तो मैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि आप उन वफादारों को एक टीम बनाएं, स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं। वो स्ट्रॉन्ग टीम का आसान तरीक़ाकार है, वो ये है कि जितने भी जो नुमायाँ अदारे हैं, जिसमें जो कई इदारे आ जाते हैं, मैं लंबी लिस्ट हो जाएगी, मैं आपको बता रहा, जो मुल्क के जो मामलात होते हैं इकोनॉमी के अंदर, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जो आप किसी भी जगह पर देख सकते हैं, फाइनेंशियल लिहाज से भी, और जो इंडस्ट्री लिहाज से भी, वो जितने भी इदारे हैं, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी का अदारा है, गैस का अदारा है, ओवरऑल जो सवाई लिहाज से डील करते हैं, इंटरनेशनल लोग डील करते हैं, वहाँ पे प्रोफेशनल लोग लेके आए, वो लोग लेके आए जो इंटेलेक्चुअली तौर पर बैंकरप्ट नहीं है, यानी अखलाकी तौर पर दिवालियापन का शिकार नहीं है। कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, फरिश्ते तो आने सारे, तो मसला ये कि ओवरऑल आप कोई भी बंदा वैसे लेके आएंगे, या लोग इंटरनेशनल तौर पे खास इधर उधर से लोग बातें बुतें करेंगे आपको, वो कहेंगे यार ये इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है, उसकी परवाह न करें। आप अपने अपने अंदर दिल की आवाज़ सुनें, वो उसके मुताबिक ज़मीर के मुताबिक फैसला करें। आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं, तो आप उसी को अल्लाह को हाथ नज़र जान के अपने ज़मीन के मुताबिक सही फैसला करेंगे, तो फैसला ठीक ही होंगे। कुछ देर के लिए कई मामला लगते हैं, लेकिन जब अच्छी टीम लेके आएंगे, उनको भी क्लैरिटी दें, रूल्स ऑफ गेम सेट कर दें पहले हाथ कि आप क्या चाहते हैं, उनके लिए एक टारगेट सेट कर दें। जिस तरह कोई भी मामला होते हैं, कोई भी अदारा होता है ना, उसमें कुछ टारगेट होते हैं, वो चाहे आप टारगेट होते हैं, जब उसको अचीव नहीं होता, फिर उस बंदे को जब आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है ना, तो फिर आपको पता है कि उसको आप देखते हैं कि उसने अपने टारगेट के मुकाबले में क्या डिलीवर किया है, तो आप उनको ये देख सकते हैं। वो होगा कि उसके जरिए अदारों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, उसमें चेंजिंग आने वाली, क्योंकि सिस्टम बड़ा स्लो है। वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो आनी है, जो लोकल जो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। दूसरी बात है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी इंडस्ट्री के अंदर। ज़्यादातर जो मामला हैं वो एक ही इंडस्ट्री हो, जो हर बंदा, एक आम बंदा से लेके गली में रहने वाला गरीब सा बंदा और एक अमीर तरीन बंदा भी वो प्रॉपर्टी का काम ही करता जा रहा है। वो उसकी ये बहुत बड़ी वजह है, ये वाली। ये मैं थोड़ा सा बात ऐड की है, उसमें डीएचए भी शामिल है, अफसोस करना पड़ेगा, ये आपके मामला हैं। लेकिन मैं अब वो मैं यहाँ तनकीदें करने नहीं बैठा, मैं बहुत तनकीद पहले भी की हुई है। तनकीद अपनी जगह पे होती है, लेकिन सिर्फ तनकीद करना मामला तो नहीं ना हल होते, इसलिए मैं ये आज की वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मैं पहले मैं बात अक्सर करता होता हूँ, तो वो उसको जब तक इंडस्ट्री को डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन, रिसर्च में, एआई में, आप सऊदी अरब चेक कर सकते हैं। और हम देख लें, अभी ट्रंप साहब गए हुए हैं, वहाँ पे कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। वो सऊदी अरब जो अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है 600 बिलियन की, हम या 1-2 बिलियन के लिए मतलब मारे फिर रहे होते हैं। यूएई चेक करें, दुनिया में ऑलरेडी 3rd नंबर के ऊपर आ गया एआई डेवलपमेंट के अंदर। कतार चेक कर सकते हैं आप, दुनिया में आप चाइना चेक कर सकते हैं, चाइना में देख लें, वहाँ पे उन्होंने कहते हैं वेस्ट के मुकाबले में इतनी जल्दी उन्होंने आगे मुकाबले में कैसे आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के जरिए, हर चीज़ के अंदर वेस्ट में अपने आप को बराबर खड़ा कर दिया। और इंडिया क्यों नाकाम हुआ है इस लिहाज से? हालांकि इंडिया में इतनी ज़्यादा उनके आईटी के पायनियर्स हैं, जो गूगल का बॉस है, इंडियंस हैं, यहाँ इंडियन बोर्न है, कई मामला वहाँ के हैं, लेकिन काम इसलिए हुए कि वो दूसरे मुल्क में काम कर रहे, अपने मुल्क में उन्होंने अपने वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया हुआ। वहाँ भी जमहूरियत जो है, देखा जाए जमहूरियत डिलीवर करने में नाकाम रही है। देखा जाए इंडिया के अंदर भी, इंडिया के अंदर आप मोदी का हाल भी चेक कर सकते हैं। हालांकि मैं तारीफ भी करता हूँ कई मामला के अंदर इंडिया के मामला की, जो बनती भी है, लेकिन उसके साथ साथ ओवरऑल मैं कहता हूँ कि इंडिया का सस्टेन करना मुश्किल है, क्योंकि मसला ये वहाँ पे ये हो चुका है, जमहूरियत डिलीवर नहीं कर रही। इस वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वो बाहर इंडिया वापस नहीं आना चाहते। वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात बहुत होती है, लेकिन आज उनके लिए एक ही बात है कि आज तक वो अपनी एक भी ऐप भी इंटरनेशनल तौर पर बना सके। मैं आप कहते यार तुम करिए लम्बियां गल्ला करी जा रहे हैं, बस कर टाइम अपने पॉइंट पे आ। और मैं बात ये समझ कर रहा हूँ, साथ साथ मैं थोड़ा मौका मिला, मतलब साथ साथ अपने थोड़ी सी दिल की बात ये भी कर दूँ मैं, जो हकीकत है कि इंडिया नाकाम होगा चाइना के मुकाबले में। किसी भी जगह पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में बैठे हों आप, दुनिया में अफ्रीका से लेकर कहीं भी चले जाएं, अफ्रीका और फार ईस्ट में चले जाएं, यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, जब टेक्नोलॉजी की किसी चीज़ की बात होती है तो 2-3 मुल्कों के नाम आता है, उसमें चाइना का नाम जरूर आता है, इंडिया का नाम कहीं नहीं आता। इंडिया तो एक कहते हैं मजदूरों की मार्केट बन गई, जिनके मजदूर हैं, जो सबसे महंगा मजदूर है वो है सुंदर पिचाई साहब है गूगल के, और आम मजदूर उनके बेचारे आम पंजाब के लोग डंकी लगा के पहुंचे होते हैं। तो इसलिए इंडिया मुकम्मल नाकाम है। हमें इंडिया से इंस्पायरेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ हमें मेरा आपसे ये भी दरखास्त, पंगे पुंगे लेने की जरूरत भी कोई नहीं है। वहाँ पे जो उनके अपने मामला इतने बड़े हैं कि उनको खुद ही उलझा रहने दें, जो मर्जी करते रहने दें, जो वो खुद ही अपने लिए ठीक है। देखिए दूसरी बात ये भी कि इंडिया हमारा हमसाया, हम अपने हमसाए से बिगाड़ के नहीं चल सकते।
वो सारे को आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए अपने लोगों के अंदर थोड़ा सा ये मामला थोड़ा भी इधर भी थोड़ा देख लें, आपको दरखास्त ही कर सकता हूँ मैं को उससे मामला ठीक होंगे, मुल्क के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, वहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं जो सिक्योरिटी का मामला ठीक होंगे तो मुल्क आगे चलेगा। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जो होती है वो इस मामले से आगे नहीं चल सकती जब तक वहाँ पे स्टेबिलिटी ना हो, सिक्योरिटी ना हो, इंटरनेशनल ये चीज़ें सारी साथ साथ होती है ना। आप हमारा डायनामिक्स इस किस्म के हैं, हमारी जो जो जितना हमारा एरिया, तो उस लिहाज से बड़ी अहम है हमारे लिए। हमें अपने नेबर्स के साथ सही तरह का सलूक करना पड़ेगा। चाइना से हमारे हालात बड़े वैसे बेटर हैं, हम बड़े अच्छे हैं। चाइना से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। चाइना के पास हम उनसे इतनी क्या ही टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, वो हमारी अपनी अगर वो 80 को अपने कहते हैं 800 मिलियन लोगों को यानी 80 करोड़ लोगों को अपने गुरबत से लेकर मिडिल क्लास में लेकर आ सकते हैं, तो हमारे तो वो उनसे भी 3 गुना कम लोग हैं भाईजान। हम तो उनको क्यों नहीं लेके जा सकते? तो हम क्यों ना उनसे कुछ अच्छी चीज़ें सीखें ना। तो यही और आपके पास यही पता आप इसके बहुत ज़बरदस्त हैं, यही मैं आपका टेक ओवर करके ये काम करेंगे ना, उससे फायदा आप कहेंगे ये तो कोई भी करते ही नहीं। ये उसके लिए विल पावर चाहिए, इसके लिए इसके जरिए ताकत चाहिए, ताकि आपका जो बंदा बात कर रहा हो उसका वर्ड होता है ना, वो लॉ हो, वो कानून हो, तभी ये काम हो सकता है। अदरवाइज काम चाइना ने भी इसीलिए कामयाब हुआ कि वहां पे उन्होंने जमहूरियत की कोई गोली वगैरह नहीं किसी को कराई, उन्हें काम किया। अदरवाइज कोई वेस्टर्न नेशन जो है, वेस्टर्न जो ताकतें हैं वो तो चाहती नहीं है। अगर चाइना भी आज जमहूरियत होती, जमहूरियत वो कभी भी डिलीवर ना कर पाते। इसलिए इंडिया वाले चेक कर सकते अगले 1000 साल में डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो जहां जो सिस्टम उन्होंने दिया हुआ। तो इसलिए मैं ये मसला ये कहने का ये है। अब मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं, लफ्ज़ लोग ये जमहूरियत के खिलाफ है, खुद जमहूरियत मुल्क में बैठा हुआ है। ये सारी बड़ी मसला है कि जिन मुल्कों में बैठे हुए हैं भाई, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट था। इन्होंने काफ़ी अर्सा पहले, जब दुनिया का कोई मामला नहीं थे, काफ़ी चीज़ें पहले ठीक कर ली थी। अब हमारे लिए यार ठीक नहीं होती, कम ठीक करना चाहते हैं तो साथ ही कोई ना कोई पंगा नहीं आ जाते हैं, ये मामला था। इसलिए मैं ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी था। आपसे दरख्वास्त है कि इसके बारे में करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप लोगों के दिलों के ऊपर में मोहब्बत करना में बैठ जाएंगे, लोगों के दिलों पे राज करेंगे, ना कि लोगों की नफरत पे राज करेंगे। ये फैसला आपने करना है। अब लास्ट ऑन द लीस्ट मैं ये बात करूंगा कि इन दोनों चीजें मैंने की हैं। अब ये दोनों चीजें तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतहापसंदी पे काबू नहीं पाएंगे। अब पाकिस्तान में देख लें कि हर रोज कोई ना कोई, आपका पता ही है, मैं से बात कर रहा होता हूँ, फिर बात करता हूँ, लोग हम लगाते हैं इल्जाम लगा, देखो ये मदद के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ गल करता है, मुल्क के खिलाफ गल करता है। अब देखें ये मसला भी, अब आप देखें ना, ये मसला है सारा कि बंदा आपको सच्ची बात करे। आप पता है कि सांच को आंच नहीं हमारे मनता, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सीखना है कि सच तो अगर आपने किसी के बारे में कोई भी मसला क्यों, अपने माँ बाप भी क्यों ना, कोई भी आप सच पे कायम रहना है, सच से ही आपको निजात मिलती है। तो मैं तो उसी मामले में बात कर रहा होता हूँ। मैंने कई दफ़ा कहा है कि मैं झूठ बात करता हूँ, ये बताएं आके। तो मजहबी इंतहापसंदी पे काबू पाना इसलिए ज़रूरी है कि उस वजह से होता है कि मज़हब के एलिमेंट जो होते हैं वो फिर जब कोई एक वारिस की तरह फैलते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के मस्जिदों में आप चेक कर सकते हैं, छोटे छोटे मस्जिदों के अंदर वो गली मोहल्लों में उन्होंने लोगों का ऐसा उलझाया हुआ है, दिमागी तौर पर उनका बिल्कुल मफलूज कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो वारिस होता है पूरे पूरे इलाके में फैलता है, फिर शहर में फैलता है, फिर सूबों में फैलता है, फिर मुल्क में फैलता है, और इस तरह मामला ख़राब होते हैं। ये हमारे मुल्क का हाल हो चुका है। आपको मजहबी इंतहापसंदी पे काबू पाना पड़ेगा। हमें किसी दूर जाने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब हमारे सामने है, वहाँ से कुछ सीख लें, देख लें वहाँ पे कितनी तेजी से चेंजिंग आ रही है, क्योंकि वहाँ की ज़रूरत है इस वक्त। मोहम्मद बिन सलमान जो है वो हमारे लिए एक इंस्पायरेशन फिगर है, हमारे लिए एक बहुत ही मशले राह है। मोहम्मद बिन सलमान जो है, हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो कमाल का बंदा, ग्रेट इंसान है, हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अब यूं ही चेक कर सकते हैं, उनके हुक्मरानों ने देखा इस छोटा सा मुल्क को क्या ज़बरदस्त दुनिया का एक मरकज़ बना दिया। कतर चेक कर सकते हैं हम, इस तरह का चाइना चेक कर सकते हैं। देखा ना उन्होंने, अब देखा है सऊदी में सारे मामला वहाँ मज़हब की भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये चीज़ें अगर हमने ठीक ना की तो मामला ख़राब होंगे। इसलिए ये आपके लिए ये कोई अगले जो 2 मामला अगर आप चार्ज भी संभाल लें, इंडस्ट्री बनाने की कोशिश करें, जब तक आप इस मामले को नहीं ना करेंगे, मजहबी मामला को, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्योंकि आप जितना डैमेज हो चुका हुआ ना, उसको रिवर्स करने में बहुत टाइम चाहिए। लेकिन वो आम लोगों की जो लोग हैं उनके पास की बात नहीं है, वो उसी बंदे के पास की बात है। एक तो आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं, बेहतरीन मौका है, और आपका वर्ड जो होगा उसको सुनी भी जाएगी, लोग माने भी। क्योंकि मसला ये कि लोग आपको मजहब के नाम के ऊपर ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये आपके लिए बहुत ही कमाल का मौका है। फिर मैं कहूँगा कि इसी तरीके से आप जितने देखें, इस्लाम जो है वो मोहब्बत का मजहब। अगर हम ये सिर्फ बातों से लोग कहते रहेंगे तो लोग कहाँ मानेंगे। आज चेक कर सकते हैं, वो दुनिया हमारा हाल खुद ही है, क्योंकि हम अपने लिए खुद ही कहते हैं वबाले जान बने हुए हैं। इसलिए लोग हमारा यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमने जो मामला कर दिए हुए हैं। इसलिए इस बातों से बात आगे निकल गई हुई है। हमने प्रैक्टिकल बात लेके आनी है, अमल पे लेके आना, तभी बात बननी है, अदरवाइज बात को नहीं बननी। तो वो आपके ये जो पहला सिस्टम है बता दिया, दूसरा बता दिया, इन दोनों को अगर हमने आपस में जोड़ के इस ये गाड़ी को अगर चलाना है, ये 2 पहियों वाली को, तो वो उसके लिए हमें मज़हबी मालूमात को ठीक करना पड़ेगा।
वो आपको पता ही है आपके साथ ठीक करना, मैं अक्सर बातें करता होता हूँ मैं, उसको ठीक करना पड़ेगा, तब ही हम आपस में, जब हर बंदे को आज़ादी हासिल होगी। मजहबी आज़ादी का मतलब और बातें करने की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता जाके आप गुस्ताखियाँ करना शुरू कर दो। बात ये नहीं होती। बात ये होती है कि कोई भी झूठ के नाम पे और किसी पे इल्ज़ाम लगा के और कोई भी आप ऐसी फजा बना दे ताकि एक बार सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो वो मामला था। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता इस बारे में। तो ये 3 मेरे पॉइंट है, और तो मैं बहुत लंबी पॉइंट कर सकता हूँ, मैं नीटी गिटी में जा सकता हूँ। मैं ओवरऑल मैं अपनी आपके आगे कोई सही पेश नहीं करना चाहता। मतलब ये है कि ओवरऑल मेरे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, मेरे एजुकेशन भी है। तो ओवर लिहाज से, मैं लॉ के लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से, तो मेरा मकसद था आपके सामने ये पॉइंट पेश कर दूँ। देखें, एट द एंड ऑफ द डे फैसला आपने करना कि तारीख आपको कैसे याद रखे। मैं पहले भी इस बारे में बात करने की कोशिश की थी। अगर आप चाहते हैं तारीख आपको ज़ियाउल हक की तरह याद रखे, तो आप सही रास्ते पे हैं भाईजान। फिर वो ज़ियाउल हक से भी मामला आगे निकल गए हुए हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि आप तारीख का रुख मोड़ दें और तारीख बिल्कुल बदल जाए, और तारीख आपको ज़ियाउल हक की तरह याद ना करे, तारीख उस बंदे की तरह याद करे, हाँ ठीक है वो आया तो इस तरह था, लेकिन उसने कौम की हालत तकदीर बदल दी थी, और दुनिया में एक नया चैप्टर लिखा जाए। और जो नया बाब लिखा जाए, उस बाब में आपका नाम सरफरिस्त आए कि इस बंदे ने आया था लेकिन इस बंदे ने तारीख बदल दी थी इस कौम की। और ये आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। देखें, मैं पहले जिस तरह कहा था कि अगर आप लोगों के दिलों पर राज करना, मोहब्बत पर राज करना, तो यही सबसे बेहतरीन तरीका है। नहीं तो अगर लोगों की नफरतों पर राज करना, उनके डर के खौफ के ऊपर राज करना, तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं। ये आस्ता सफर जारी है, फिर कब तक जिंदगी हर एक ने चले जाना। जब खत्म होगा तो फिर मामला खराब होंगे। आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे वगैरह हैं, उनके बच्चे हैं, उनके साथ जो लोग जो हैं उनको बुरे अल्फाज याद करें। कोई भी नहीं चाहता ना, ये आप भी नहीं चाहते, ये वाले मैं भी नहीं चाहता। तो मैं आप करें, मैं देखें जमहूरियत जो है ना, जमहूरियत का मामला जितने भी हैं, वो ये जमहूरियत का ये लॉलीपॉप जो पुराना दिया गया, ये मामला ये ख़त्म हो चुके हैं। ये सब अच्छी इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी, लोगों में खुशहाली आएगी, रोज़गार मिलेगा, इज़्ज़त नफ्स में इजाफा होगा, पाकिस्तान का पासपोर्ट में इजाफा होगा, लोग खुशहाल होंगे, सिक्योरिटी मिलेगी, उनको मोहब्बत प्यार होगा। हम आस्ता आस्ता ऊपर उठेंगे, लोग जमहूरियत वगैरह का भूल जाएंगे। देख लें सऊदी अरब, यूएई में, वहाँ किसी को जमहूरियत याद नहीं आती। चाइना में तो नहीं आती, उनकी वैल्यू ज़्यादा बन गई। रशिया वाले देखें कैसे मजबूत, आप सान लाइक करें ना लाइक करें ओवरऑल। तो ये मेरा मामला था आपके सामने रखने के, कि मैं आपके सामने रख सकूं, कि आगे आपकी मर्जी है। अगर आप ऐसे मामला करते तो मैं आप सबसे पहले, मतलब मेरी तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन मेरे जैसे कई भी हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ, वादा करना, मैं आपको अपने अल्फाज देता हूँ, मैं आपको अपने वर्ड देता हूँ, मैं आपको आई गिव यू माई वर्ड्स, कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ उस मामला के अंदर। कोई भी कि जमहूरियत का जो मर्जी चैंपियन क्यों ना हो, जो बंदे और जो अवाम की हमायत है, लास्ट नॉट द लीस्ट, जो अवाम की हमायत जो है, जो कहते हैं, जो बिल्कुल जो अवाम अपनी मोहब्बत में मुब्तला हुई है किसी शख्स की भी, वही मोहब्बत आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। आवाम आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगी। आप एक भूखे को जब खाना मिलेगा ना, सही सही तरीके से उसको इज्जत नफ्स मिलेगी और उसका मामला मिलेंगे, तो वो आपकी तरफ ही हो जाएगा। कुछ देर पहले तो नहीं, इतना नहीं होता, लेकिन जब उसका मिसाल यकीन हो जाएगा ना कि ये बंदा ठीक है, और ये तरफ एक रोटी मुझे सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा कि उसको मेरी मोहब्बत चाहिए, बल्कि ये बाकी मुझे रोटी दे रहा है इसलिए कि ताकि ये मेरी केयर करता है, फिर देखता, फिर आपके इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त होगा, मौज मोहब्बत का रुख आपकी तरफ हो जाएगा। दुनिया आपको अच्छे अल्फाज याद करेगी, और पाकिस्तान की आने वाली कई नस्लें आपका शुक्रिया अदा करेंगी, और आपको हमेशा अच्छे अल्फाज याद किया जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ आपका ये है कि पाकिस्तान में हम पैदा हुए, हमारे वालिदैन, उससे पहले वालिदैन, मैं तनकीद करने का मकसद यही होता है कि आप सीख सकें, आपने सीख सके, ये लोग जान सके। तो मेरा मकसद आज की वीडियो का बनाने का यही था कि अब तरीके, हम जिस जगह पे मोड़ पे पहुंच गए ना, अब इसका यही हाल है। मैं आखिरी में ये कहना कहूँगा, मेरी आज वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि यही हाल है और कोई हाल नहीं है। और अदरवाइज तो वही होगा कि दुनिया में फिर जिस तरह ज़ियाउल हक होगा, आपके साथ भी होने का वही चांस है। और जो मैं वैसे चाहता नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता ये बात होना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर एक बंदा आ गया, उसको अल्लाह ने मौका दिया है, कुदरत ने मौका दिया है, ताकत भी है और उसकी विल पावर भी है, तो ये काम आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि बात को, जो भी मेरा कोई बंदा सुन रहा है या आप तक बात पहुँचती है, तो आप इसको सुने। अगर आपके पास मौका मिलता है तो अगर ये कर दें, तो फिर मैं और मेरे जैसे कई लोग जो होंगे वो आपकी हिमायत में खड़े होंगे, और आस्ते तक पूरी आवाम और जो होगी वो आपकी हिमायत में खड़ी होगी, वो आप उनके दिलों के ऊपर, उनकी मोहब्बत पर राज करेंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। आप मेरी बाकी वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। मेरी तकरीबन हर किस्म की प्रेडिक्शन जो होती है पेशन गोई सही साबित होती है। ये मैं तो पेशन गोई का बाबा नहीं हूँ, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव के लिहाज से बात करता हूँ, तो उस लिहाज से बात कर रहा हूँ। ये मेरी दरास्त है। और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते रजा क्या है। एंड होगा मेरी कैसी बात जब कुछ नहीं लगी, समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।